तो इस साल जो है सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन्स में से ये दोनों फ़ोन कहाँ मिसिंग रहने वाला था, वो भी हम लोगों के चैनल पे। सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी के लिए आया था और सॉरी हम लोगों का डिले हो गया काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो आज फाइनली आप लोगों के सामने है Vivo X300 Pro वर्सेस iPhone 17 Pro Max। दोनों ही अपने आप में कैमरा किंग है। वैसे हम लोगों ने इसके साथ भी Vivo का कंपेयर किया है, सब कुछ का कंपेयर वीडियोस जो है बना रखा है। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर देख सकते हो और हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस वगैरह आ चुका है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोनों में से कैमरास जो है किसका बढ़िया है। वैसे कैमरास में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कुछ जगह पे एप्पल बेटर है, कुछ जगह पे Vivo बेटर है। तो अगर एप्पल से स्टार्ट करें तो आपको एप्पल में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंसर मिल जाता है फ्रंट कैमरा में। ये स्क्वायर कैमरा सेंसर जो है आपको लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही काम करने के लिए बना हुआ है। चाहे वो फोटोज लेना हो, वीडियोज लेना हो, आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किसी मोड में बना सकते हो, जो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चीज है। और इतना ही नहीं, ये 4K डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग जो है इसका बेटर है आपको Vivo से। इसलिए बेटर है क्योंकि आप ऑन करने के बाद कैमरास को स्विच कर सकते हो, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। बट Vivo में एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि Vivo में आप दोनों वीडियोस को फ्रंट और रियर दोनों वीडियो को सेपरेटली सेव कर सकते हो एक ही टाइम पे रिकॉर्ड करके। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है एप्पल में मिल जाता है, बट डिस्प्ले विजिबिलिटी जो है वो आपको Vivo में ही थोड़ा बेटर मिले। प्रो रेस वीडियो जो है एप्पल का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा। एप्पल में ये भी चीज है कि आप जो Vivo में 1 GB में डेटा लोगे, एप्पल में आपको 4 GB लेना पड़ेगा। एप्पल का अल्ट्रा वाइड जो है वो बेटर सेंसर है कहीं ना कहीं Vivo से, चाहे वो फोटोज के मामले में, वीडियोस के मामले में हो, दोनों जगह पे। एप्पल में कैमरा कंट्रोल बटन भी है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना यूज करते हो। तो बात करें अगर Vivo का, तो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स जो है मेजर हम बोलेंगे। पहला ये कि आपको डिस्प्ले का एडवांटेज जो है Vivo में ज्यादा बेटर मिलता है। आउटडोर में ज्यादा ब्राइट जो है वो Vivo फील होगा। इवन जो बैटरी बैकअप है Vivo का वो कहीं ज्यादा बेटर है। चार्जिंग जो है वो कहीं फास्ट है एप्पल से कंपेयर कर तो। 4K 60 FPS रिकॉर्ड करने वाला ये वीडियो पहली बार किसी फोन में मिला है पोर्ट्रेट मोड में। आपको एप्पल का सिनेमैटिक मोड जो है वो बेस्ट माना जाता है, लेकिन वो 4K 30 FPS तक ही लिमिटेड है और सिर्फ एक कैमरा में सपोर्ट करता है। लेकिन Vivo यहाँ पे आपको दो कैमरास में दे देगा। टेलीफोटो में भी 4K 60 FPS वीडियोस आप ले सकते हो। इवन इसमें फिल्टर्स का भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है वीडियोस में। 8K 30 FPS वीडियो सिर्फ आपको Vivo में मिलेगा, लेकिन 8K आज के टाइम AI के भर के फीचर्स जो है Vivo में है। AI में एप्पल अभी भी बहुत पीछे है, बट AI में Vivo बहुत आगे है। मतलब AI के लैंडस्केप मोड हो गए, AI के पोर्ट्रेट मोड हो गए, AI के ऑल सीजन मोड हो गए। मतलब AI के ये सारे जो कलर फिल्टर्स हैं वो आपको दुनिया के किसी फोन में नहीं मिलने वाला Vivo के अलावा। तो यहाँ पे Vivo जो है इन सब चीजों में कहीं ज्यादा आगे है, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को आप काफी ज्यादा। इसके अलावा Vivo में आपको बोके कंट्रोल करने का भी ऑप्शन है कि बैकग्राउंड के बोके को कैसा रखना है। वेडिंग के फिल्टर्स मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड में काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, जो कि आईफोन में उतना नहीं मिलेगा। फ्लैश का अगर बात करें तो इस जगह भी फ्लैश में एक्सपोजर हैंडलिंग जो है वो Vivo का थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे बेटर फील हुआ है कंपेयर टू आईफोन। मतलब आईफोन तो वन ऑफ द बेस्ट फ्लैश में फोटो लेने में माना ही जाता है, बट Vivo ने पहली बार हम लोगों ने कंपेयर किया था तो ये लगा कि भाई Vivo इतना बढ़िया कैसे काम कर रहा है। Vivo का प्रोसेसिंग जो है बहुत बेटर हो चुका है पहले से। तो यहाँ पे फ्लैश में हम ये तो नहीं बोलेंगे कि एकदम बहुत ज्यादा बेटर है, बट स्टिल आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेटर फील होगा। Vivo में आपको 12,800 ISO तक का ऑप्शन है प्रो मोड में। Vivo में आप टेलीफोटो लेंस यूज कर सकते हो और उसके साथ भी ये एप्पल से कहीं ना कहीं सस्ता है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस फ्री है। आप टेलीफोटो लेंस से लिया गया फोटोज वीडियोस देख सकते हो। मतलब ये चीज जो है इनसेन है। Vivo जो है इस जगह पे क्लियरली बीट करता है एप्पल को। यहाँ पे साइड बाय साइड अगर आप देखोगे जितना भी हम लोगों ने फोटोज वीडियोस क्लिक किया है इस लेंस से, कोई भी इंसान देख के ये नहीं बोल सकता कि फोन से क्लिक किया होता है। इसका हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस की वजह से हम क्लियरली इस जगह तो बोलेंगे बहुत बड़ा एडवांटेज जो है Vivo को मिलता है। Vivo जो है इन डिवाइस आपको 4K 60 FPS 4K 120 FPS लॉन्ग वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन एप्पल जो है नहीं दे सकता ये। आपको उसके लिए एक SSD परचेस करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब आप प्रो रेस में वीडियोस वगैरह ले सकते हो 4K 60 FPS पे। नहीं तो आपको 4K 30 FPS में लिमिटेड रहना पड़ेगा। और Vivo का टेलीफोटो लेंस जो है हार्डवेयर वाइज एप्पल से बेटर है, तो ये 4K 120 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि एप्पल का टेलीफोटो जो है सिर्फ 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। और Vivo जो है एप्पल से थोड़ा कम हीट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोलेंगे Vivo के साथ बहुत सारा एडवांटेजेस हो जाता है। इवन प्राइसिंग का भी आप देख लो, प्राइसिंग में भी बहुत डिफरेंस है। अगर 512 GB आप Vivo खरीदते हो तो 1,10,000 का था। इवन लेंस के साथ भी खरीदो तो 1,25,000 का आता है। तो आपका 512 GB एप्पल का जो 1,60,000-70,000 मतलब बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है भाई। तो हार्डवेयर का बात कर लेते हैं, कैमरास का बात कर लेते हैं। इस जगह पे प्राइमरी कैमरा मतलब दोनों ही फोन का टॉप नॉच है। एंड्रॉइड का कैमरा किंग है ये। Vivo X300 Pro में Sony LYT 828 मिल जाता है f1.57 के साथ। ये CIPA 5
5.5 सर्टिफाइड आपको स्टेबलाइजेशन दे देगा। और इसका सेंसर साइज भी सेम है 1/1.28 इंच का, एप्पल में भी आपको सेम मिलता है, लेकिन एप्पल में जो है 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा मिलता है। सेंसर साइज वही है। अपर्चर का बात करें तो f1.78 मिलता है इसमें, और वीवो में ये डिफरेंस है, इसमें सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलता है और वीवो में OIS मिलता है, बट दोनों ही सेम ही काम करेगा। स्टिल एप्पल का स्टेबलाइजेशन आपको पता है कि बेटर है। तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर कलर्स का यहाँ पे बात कर ले तो वो आप एडिटिंग पे कोई भी फोन को किसी भी तरीके का बना सकते हो। दोनों ही फोन बहुत अच्छा कलर जो है वो निकाल के देता है। वीवो सोशल मीडिया रेडी और आईफोन थोड़ा सा नेचुरल रखने का कोशिश करता है कलर्स को, तो आप कलर को खुद भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या रखना है। लेकिन अगेंस्ट द लाइट शैडोज पे अगर बात करें तो इस जगह आप देखोगे तो वीवो ने बहुत बेटर डिटेल्स जो है वो मेंटेन किया है। लेकिन वहीं अगले फोटो में अगर हम जाएंगे, आगे भी आपको दिखाते हैं कुछ फोटोज है, बट ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में आपको शैडोज में ऑलमोस्ट सारे जगहों पे यहाँ पे भी आप देखोगे वीवो ने ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस किया। लेकिन इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईफोन का फोटो जो है वाइट है, बट स्टिल आईफोन में आपको नॉइज दिखने लगता है। तो ऐसा कोई भी फ़ोन ये नहीं बोल सकते हम क्लियरली कि आपको ये फ़ोन बेस्ट है। उसका रीज़न एक और ये भी है क्योंकि इस जगह आप देखोगे तो आईफोन ने बेटर शैडोज़ को हैंडल किया है और इस जगह भी स्किन टोन और ओवरऑल जो बैलेंस है वो आईफोन का बेटर है। लेकिन वहीं आप लो लाइट वाले फ़ोटोज़ में अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट 90% जगहों पे वीवो बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। अगर हम क्रॉप करके यहाँ पे दिखा दें तो क्लियरली वीवो जो है वे बेटर आपको डिटेल्स निकाल के दे रहा है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको ये फ़ोन एकदम बेस्ट है, ऑलमोस्ट सारे जगहों पे बेस्ट रहेगा। लेकिन हाँ, लो लाइट में आपको वीवो बेटर फोटोज़ निकाल के देगा। डे टाइम में कभी आईफोन कभी वीवो, कुछ अलग अलग तरीके का रिजल्ट आता है। अल्ट्रा वाइड एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम क्लियरली बोलेंगे कि यहाँ पे वीवो जो है उसको काम करना चाहिए। X200 अल्ट्रा लास्ट ईयर आया था, तो मतलब क्या ही बैंग कैमरा था उसका, तो उसका अल्ट्रा वाइड जो है इसमें अगर आ जाता तो मजा आ जाता। बट आई डोंट नो X300 अल्ट्रा में क्या पता आ जाए। तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का JN1 सेंसर जो है वो कहीं ना कहीं आईफोन के 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर से कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं फील होता है। उसका दो रीजन है। पहला ये कि वीवो में आपको स्टेबिलिटी उतना बढ़िया नहीं मिलता है, आपको एप्पल में ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी मिलता है और एप्पल ज़्यादा वाइडर शॉट्स ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एप्पल के साथ। तो यहाँ पे हमको आईफोन का दो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। एक उनका कलर साइंस जो कि काफ़ी नेचुरल है और दूसरा आप वाइडर व्यू देखो कितना ज़्यादा है कंपेयर करेंगे अगर वीवो से। वीवो का सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ रहता है, अगेन हम यही चीज़ बोलेंगे। और यहाँ पे हम अगर क्रॉप करके दिखा दे तो ये दिखने को मतलब दोनों ही यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। आगे आपको मेजर जो फ़र्क है वो दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, डिटेल्स का जहाँ तक बात करेंगे उस जगह ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में आपको वीवो बेहतर डिटेल्स निकाल के देता है। नॉइस रिडक्शन उसका बेटर है। हाँ, ये चीज़ है कि वीवो ज़्यादा कलर्स को बूस्ट कर देता है, कभी कभी अननेचुरल भी कर देता है। यहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल कर दिया है। अगर फेस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइटीज़, ब्यूटिफिकेशन, ये सब चीज़ें करके दिया है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन डिटेल्स जहाँ तक देखोगे, अगर खासकर लो लाइट वाले सिनेरियो में आप चले गए तो यहाँ पे आपको क्लियरली बेटर डिटेल्स देखने को मिलता है। अगर क्रॉप करके भी दिखाएं तो भी आपको दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पे सरफेस भी आप देख सकते हो कितना बेटर डिटेल्स के साथ वीवो है। बट स्टिल हम आईफोन को चूज करेंगे क्योंकि वाइडर व्यू और कलर जो है ज़्यादा नेचुरल है। वैसे इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो आप देख रहे हो यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग का लिंक बनाया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे हम लोग का अमेजॉन स्टोर का लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेज वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा सौरभ अनुराज और म्यावाला के नाम से, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। एंड फोटोग्राफी वगैरह जो है वो भी चेक कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगता हो तो सपोर्ट के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीफोटो का बात करें तो यहाँ पे क्लियरली वीवो जो है बेटर है। यहाँ पे सैमसंग का HPV सेंसर 200 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो रेंज के साथ आएगा, मतलब 85 mm। एप्पल जो है 4x पे जाता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाता है, बट स्टिल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। f2.67 है हम लोग का वीवो में अपर्चर और f2.8 है एप्पल में। सेंसर साइज जो है वीवो का 1/1.4 इंच है, मतलब एप्पल से बहुत ही बड़ा सेंसर है। एप्पल का सेंसर साइज जो 1/2.55 इंच का सेंसर है, तो उस हिसाब से बोले तो बहुत ही बड़ा सेंसर है एप्पल से। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है कि कैसा क्या है। बट फोटोज में भाई एप्पल प्रोसेसिंग क्या दिखाता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे भी कलर्स का हम बात अगर ना करें तो आपको वीवो जो है ऑलमोस्ट सारे जगहों पे डिटेल्स हो या फिर कोई भी सिनेरियो हो उस पर आपको बेटर निकल के आता है। सिर्फ कलर्स जो है वो थोड़ा कभी कभी अननेचुरल है। बहुतों को वैसे ये भी कलर्स पसंद आता है, बुरा नहीं है, सोशल मीडिया रेडी फोटोज जिनको पसंद आता है उनके लिए। बट स्टिल हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में अगर यहाँ पे हम क्रॉप करके दिखा दें तो कितना बेहतर डिटेल्स है वीवो का वो आप क्लियरली देख सकते हो। और ऑप्टिकल जूम लेंस थोड़ा का दोनों फ़ोन का थोड़ा डिफरेंट है, बट स्टिल आपको वीवो में थोड़ा सा ब्यूटी
ब्यूटिफिकेशन ये सब ज़्यादा मिल जाता है, उन सब चीज़ों को ही आपको इग्नोर करना पड़ेगा। डिटेल्स आपको बेटर मिलेगा बट ब्यूटिफिकेशन के साथ मिलता है फ्री में। और यहाँ पे लो लाइट वाले सिनेरियो में भी फ्लेयर्स हो, ये सब हैंडल करना हो या फिर डिटेल्स हो, वो आपको वीवो का बेहतर मिलेगा। मतलब इस जगह पे हम बेटर बोल सकते हैं कि वीवो आपको बेहतर है, भले ही आपको अल्ट्रा वाइड में आईफोन थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट निकाल के दे दिया था। और जहाँ तक मैक्रोज का बात करें तो यहाँ पे भी हम वीवो को चूज करेंगे। उसका मेजर रीजन ये है कि वो टेलीफोटो लेंस से मैक्रोज लेता है, जिसकी वजह से आप दूर से ही ज़्यादा बेटर डेप्थ और डिटेल्स के साथ मैक्रोज जो है वो शूट कर सकते हो। आपको आईफोन में काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाना पड़ेगा किसी मैक्रो शॉट के लिए, तो ज़्यादा नेचुरल जो है आपको वीवो का फोटोज लगेगा। पोर्ट्रेट्स का बात करेंगे तो यहाँ पे वीवो में 5 फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट मिलेगा, 24, 35, 50, 85 और 135। इसके अलावा पोर्ट्रेट्स में काफ़ी सारा फिल्टर है। बैकग्राउंड में बोके को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो फीचर सिर्फ वीवो में मिलता है। इवन आपको काफ़ी सारा और भी ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर्स के मामले में, बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। एप्पल में ज़्यादा कुछ आपको मिलता नहीं है। आप एप्पल में जूम भी करने जाओगे तो आपको 2 बार टैप करना पड़ता है। वैसे आप डिजिटली आप किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो। 1x, 2x, 4x का टॉगल बेसिकली मिल जाता है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा जूम वगैरह कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे फीचर्स के मामले में वीवो कहीं ज़्यादा बेटर है। तो बहुतों को वीवो का जो ब्यूटिफिकेशन वाला फोटोज है वो पसंद आता है, ज़्यादा सोशल मीडिया रेडी जो फोटोज होता है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि वीवो का कलर्स थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टेड है। बट डिटेल्स के मामले में अगर बात कर लें तो यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे तो वीवो इस चीज़ को बेहतर मेंटेन करता है। अगर आप स्वेटर का कलर देखोगे या फिर डिटेल्स देखोगे, यहाँ पे हम क्रॉप करके कर दिखा दें तो किसी भी लड़की को भाई वो क्लियरली बोले तो वीवो का फोटो ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका डिटेल्स बेहतर है इन सब चीज़ों के मामले में। और अगर लो लाइट में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फोटोज़ में आपको आईफोन में थोड़ा थोड़ा नॉइज़ मिल जाएगा। अगर हम क्रॉप करके दिखाएं तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे शैडोज़ वाला एरिया में नॉइज़ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वीवो का बस कलर ही जो है एक नेगेटिव पॉइंट है, ब्यूटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो बाद बाकी सारे चीज़ों में वीवो बेहतर है 1x पे। तो 50mm पे अगर बात कर ले, जो कि दोनों का डिजिटल जूम वाला ऑप्शन है, 2x का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको देखना है तो वीवो में आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कभी कभी कर देता है, कभी कभी अननेचुरल चीज़ों को कर देता है, बट स्टिल आपको वीवो जो है डिटेल्स बेहतर तरीके से मेंटेन करता है, खासकर लो लाइट वाले सिनेरियो में। वीवो में अगेन यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि आपको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन अगर कम रहे तो फोटोज़ थोड़ा ज़्यादा नेचुरल जिनको पसंद आता है उनको भी अच्छा लगेगा। अगर हम क्रॉप करके दिखाएं तो वीवो में नॉइज़ जो है वो बहुत ही ना के बराबर है। वैसे दोनों फ़ोन का टेलीफोटो लेंस में जो है फोकल लेंथ थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होगा, आईफोन थोड़ा सा ज़्यादा जूम फील होता है, बट वीवो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन करता है। आप इसको डिसेबल कुछ जगहों पे कर सकते हो और उस चीज़ को उतना ज़्यादा भी डिसेबल नहीं कर सकते हो कि एकदम हट ही जाएगा, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन फेस करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पसंद है ये चीज़ तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट स्टिल हम चूज़ करेंगे वीवो के ही फोटोज़ को, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितना भी फोटोज़ क्लिक किया है वीवो से, मैक्सिमम लोगों को उसका डिटेल जो है बेहतर लगता है, क्योंकि आप लो लाइट में जब शॉट्स लेते हो वो बेहतर निकलता है। और 135mm वीवो का और आईफोन का जो मैक्सिमम जूम लेवल है, दोनों का यहाँ पे सिमिलर जैसा ही आपको फोकल लेंथ मिलता है, बट यहाँ पे भी कलर्स कुछ वैसा ही है। आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ वीवो से निकल के आता है और नेचुरल चीज़ें थोड़ा सा जो है वो आईफोन में फील होगा, बट डिटेल्स आपको ऑलमोस्ट सारे जगहों पे वीवो में ही बेहतर मिलता है। मैक्सिमम जूम यहाँ पे तो कोई बात करना बेकार है, बट आपको साइड बाय साइड चीज़ों को दिखा देते हैं कि क्लियरली जो है वीवो जो है 100x जूम तक जा सकता है, तो हम लोग तो जाने की जरूरत ही नहीं है। 40x जो कि एप्पल का मैक्सिमम फोकल लेंथ है, उस जगह पे आप क्लियरली देखो वीवो कितना बेटर शार्प और डिटेल्ड फोटोज निकालता है। तो यहाँ पे कोई कंपेयर ही नहीं बनता है कि आपको मतलब क्या है कैसे क्या है। 10x पे आपको उतना मे भी फर्क नहीं पता चले, बट 40x पे आपको क्लियरली फील होगा कि वीवो कितना बेटर है जूम के मामले में। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो वीवो का जो अल्ट्रा वाइड पे सेंसर था 50 मेगापिक्सल का JN1 वही सेंसर यूज किया गया है, बट एप्पल ने 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा यूज किया है, 1.9 अपर्चर वाला। वो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन है अगर फ्रंट कैमरास का बात करें तो आज के टाइम बहुत लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं, वो लैंडस्केप मोड में हो या पोर्ट्रेट मोड में हो वीडियोस लेना पसंद करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे सेंसर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो फोटोज देखते हैं कैसा क्या आता है। वैसे वीवो का हमको सबसे वीक पॉइंट जो है इसका फ्रंट कैमरा ही लगता है, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट का डेफिनेटली ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आईफोन में तो वो काफ़ी नेचुरल और जो जैसा फोटोज़ होना चाहिए कुछ उस तरीके का फोटोज़ लेता है, खासकर लाइट वाले सिचुएशन में या अगेंस्ट द लाइट वाले फोटोज़ लेते हो तो वीवो जो है कॉन्ट्रास्टी ब्यूटिफिकेशन वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है चीज़ों को, बट आईफोन चीज़ों को नेचुरल लगता है। उसको आप थोड़ा सा एडिट करोगे तो वीवो जैसा बन जाएगा, बट स्टिल हम बोलेंगे कि वीवो का बुरा नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। लो लाइट में आप जाओगे तो वीवो में शैडोज़ वाले एरिया में आप देखो नॉइज़ दिख जाएगा स्काई वाले एरियाज़ में, ये चीज़ आपको आईफोन में नहीं। आईफोन का जो कलर्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल है, जैसा मेरा जैकेट का कलर था कुछ उसी तरीके का निकल के आता है। फ्रंट पोर्ट्रेट में हम बोलेंगे
बोलेंगे कि वीवो को एक एडवांटेज मिलता है कि वो ज़्यादा वाइडर शॉट्स ले सकता है, बट आईफोन जो है नेचुरल कलर्स को निकाल के देगा, तो यहाँ पे आप खुद भी चूज़ कर सकते हो। बट स्टिल हम बोलेंगे कि फ्रंट में आपको आईफोन जो है बेटर है कहीं ना कहीं। तो 4K 60 FPS पे ये प्राइमरी कैमरा आप देख रहे हो दोनों फ़ोन में अगेंस्ट द लाइट, और यहाँ पे आप क्लियरली जज कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन कैसा आपको आउटपुट निकाल के दे रहा है। अगर वीवो में देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सन को ज़्यादा बैलेंस कर पा रहा था, लेकिन अल्ट्रा वाइड अगर आपको यूज़ करना है, अल्ट्रा वाइड आप ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वाइडर व्यू के चलते हम डेफिनेटली बोलेंगे कि आईफोन में जाओ। और टेलीफोटो में यहाँ पे अगेंस्ट द लाइट में वीवो में हमको ये स्ट्रगल दिखा कि वो फेस को थोड़ा वाइटीस या वॉश्ड आउट टाइप का फील करवा रहा था। सन को बैलेंस अच्छे से कर रहा था, बट स्टिल हम बोलें कि इन सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। लेकिन अगर फेस पे लाइट आता है देन आप दोनों ही फ़ोन का ये 1x 4K 60 पे सैम्पल देख सकते हो, काफ़ी दोनों ही फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे कोई भी हम मेजर कंसर्न किसी फ़ोन में नहीं देखेंगे, बोलेंगे वीवो थोड़ा सा सियान टोन या ब्लू टोन को थोड़ा सा वाइट बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है आईफोन के जैसा। आईफोन ज़्यादा बेटर बैलेंस करता है ना, आईफोन का अल्ट्रा वाइड भाई क्या ही कहना, मतलब बेस्ट है भाई वो। आपको यहाँ पे वीवो उस चीज़ को कहीं से भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखोगे वाइडर व्यू इतना ज़्यादा आईफोन में कि क्या ही बोला जाए। स्टेबिलिटी भी बढ़िया है और टेलीफोटो लेंस दोनों ही फ़ोन का बहुत ही बढ़िया है। फेस पे अगर लाइट आता है तो दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है 4K 60 FPS पे। आईफोन का एक चीज़ एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्किन टोन को बेटर तरीके से बैलेंस करता है। और अगर हम ट्रैकिंग शॉट का बात कर लें, जूम करके अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है। उसमें आपको कोई भी जिटर वॉबल ऐसा नहीं दिखेगा, आप ट्रैक आराम से कर सकते हो। कोई फ्रेम ड्रॉप वाला ऐसा कुछ भी इशू दोनों ही फ़ोन में से किसी में भी हमको दिखा नहीं है। कुछ फोकस हंटिंग वाला ये सब कंसर्न नहीं दिखा है। बट हाँ, आईफोन जो है थोड़ा सा शार्पनेस, डिटेल्स को और कॉन्ट्रास्ट को भी बेटर तरीके से बैलेंस करता है, अगर कहीं ना कहीं बोले तो। और अगर हम लोग अल्ट्रा वाइड का बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देखो वॉकिंग शॉट में अल्ट्रा वाइड जो है कितना ज़्यादा आईफोन का बेटर है। तो यहाँ पे हम क्लियरली आईफोन को बेटर अल्ट्रा वाइड के लिए चूज़ करेंगे। और अगर आप 1x पे जाते हो तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इस जगह पे हम बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी आपको डाउट नहीं है कि आईफोन बेटर है या फिर वीवो बेटर है, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन अल्ट्रा वाइड में बेटर था, डेफिनेटली बेटर था। यहाँ पे आपको दोनों ही फ़ोन 1x पे जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्म करता है। और अगर आप इस शॉट में भी देखोगे तो दोनों ही फ़ोन का स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। जिटर वॉबल दोनों ही फ़ोन में वॉकिंग शॉट में नहीं है, लेकिन अगर आप टेलीफोटो में देखोगे तो वीवो बेटर स्टेबिलिटी आपको दे देता है वॉकिंग शॉट में कंपेयर टू आईफोन। तो आईफोन में आप वॉकिंग शॉट लोगे तो थोड़ा सा जिटर वॉबल दिखेगा, बट वीवो में नहीं दिखता है। बट 10x पे आप जैसे ही जाते हो, 10x अगर आप जूम करते हो तो यहाँ पे आईफोन का डिटेल्स बेटर है, लेकिन उससे ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आईफोन में जूम के साथ साथ नॉइज़ भी बढ़ता है, बट वीवो नॉइज़ को बेटर तरीके से हैंडल करता है। तो मिक्स रिजल्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो जूम वगैरह में। वहीं आप लो लाइट में देखोगे अल्ट्रा वाइड का, तो यहाँ पे भी क्लियरली आईफोन जो है बेटर है, आपको सब कुछ निकाल के दे देगा। स्टेबिलिटी का बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा दोनों ही फ़ोन में अल्ट्रा वाइड में इशू फील होगा। अगर हम एक्सट्रीम डार्क में इसको लेके जाएँ तो यहाँ पे भी आईफोन जो है बेटर आपको विजिबिलिटी दे देता है। फोटोज़ में, वीडियो में आपको क्लियरली ये चीज़ डिफरेंस फील हो जाएगा। लेकिन 1x पे आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे हमको ऐसा फील हुआ है कि 1x जो लो लाइट का शॉट्स है उसमें आपको वीवो बेहतर डिटेल्स हैंडल करता है। लो लाइट वाले चीज़ों में डिटेल्स तो बेटर हैंडल करता ही है। इसके अलावा भी अगर हम बोलें तो आप फ्लेयर्स देखो, इस जगह पे आप वॉकिंग शॉट में फ्लेयर देखो कितना गंदा है। आईफोन का एक अलग लाइट ही बन जा रहा है, बट वीवो इन सब चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर रहा है। दोनों ही फ़ोन में जिटर वॉबल कुछ भी आपको 1x पे नहीं दिखता वाइड एंगल कैमरा में। लेकिन अगर एक्सट्रीम डार्क में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको वीवो जो है थोड़ा सा बेहतर डिटेल्स कुछ जगहों पे निकाल के देगा, कुछ जगहों पे आईफोन निकाल के देता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लो लाइट वाले सिनेरियो में वाइड एंगल में आपको वीवो थोड़ा सा बेहतर है, अल्ट्रा वाइड में आईफोन बेटर है। और आईफोन का एक और वीक पार्ट हो जाता है उसका टेलीफोटो। हार्डवेयर अच्छा नहीं होने की वजह से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो वॉकिंग शॉट में हम लोगों का वीवो जो है कहीं बेटर स्टेबिलिटी आपको निकाल के दे देता है। और डिटेल्स भी अगर हम लो लाइट में शॉट लेंगे तो आपको कहीं बेटर डिटेल्स जो है वो निकाल के देता है कंपेयर टू आईफोन। आईफोन में एक तो आपको यही है कि वॉकिंग शॉट आप गलती से भी नहीं ले सकते हो। अगर लो लाइट में आप शॉट लेते हो तो हायर स्टेबलाइजेशन उसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा। और एक्सट्रीम डार्क में भी अगर आप देखो
देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दोनों में से दोनों फ़ोन स्ट्रगल करता है, बट स्टिल आपको वीवो थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी निकाल के देगा। तो चलिए अगर पोर्ट्रेट मोड का बात कर लें, पोर्ट्रेट वीडियो का, तो यहाँ पे वीवो के साथ जो एडवांटेज है पहले भी बता चुके हैं कि आप 4K 60 FPS वीडियोस ले सकते हो, मतलब कि आप उसको स्लो कर सकते हो। एंड डिटेल्स का जहाँ तक बात है तो दोनों ही फ़ोन बहुत बढ़िया है। आईफोन शैडोज़ को बेटर हैंडल करता है और यहाँ पे हाईलाइट को भी बेटर हैंडल करेगा। तो इन सब चीज़ों में क्वालिटी के मामले में आईफोन बेटर है, फ्रेम रेट के मामले में वीवो बेटर है। लेकिन लो लाइट में अगर आप लेते हो 4K 30 FPS पे तो यहाँ पे वीवो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर हैंडल करता है। डिटेल्स को, हाईलाइट्स को आईफोन बेटर हैंडल कर लेगा, बट डिटेल्स जो है वो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे वीवो का थोड़ा सा बेहतर है। एज सिलेक्शन वगैरह भी थोड़ा सा वीवो का बेहतर है। और अगर टेलीफोटो पे रिकॉर्ड करना है तो आईफोन जो है आपको डिजिटल जूम देगा, लेकिन वहीं आपको वीवो जो है ऑप्टिकल जूम भी देता है एंड 4K 60 FPS भी देता है। तो आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड में अगर आपको वीडियोस लेना है, टेलीफोटो ये सब यूज़ करते हो, तो आपके लिए वीवो जो है बेहतर ऑप्शन है। और ये सिनेरियो सिर्फ डे टाइम में नहीं होता है, अगर आप लो लाइट में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो कहीं बेटर डिटेल्स जो है वो आपको वीवो निकाल के दे देता है। तो वीवो बहुत जगह आईफोन से आज के टाइम बेटर हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप 4K 120 FPS प्राइमरी कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको आईफोन जो है बेटर डिटेल्स, कलर्स, ये सब चीज़ें निकाल के देगा। अगर आप वीवो में देखोगे तो स्काई का जो डलनेस है वो फील होगा, फेस जो है वो डल हो जाता है। लेकिन वीवो के साथ एक एडवांटेज है कि आप टेलीफोटो से भी 4K 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो 4K में, और आईफोन जो है 1080p में रिकॉर्ड करके देगा। वैसे आईफोन का क्वालिटी बुरा नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं आप कि 4K कौन सा है, 1080p कौन सा है। डेफिनेटली बोलेंगे आईफोन का एल्गोरिथम बहुत ही बेटर है, बट स्टिल आपको रिजोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं वीवो का बेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन जो है फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो जो है वो ले सकता है। और वाइडर व्यू के मामले में यहाँ पे दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको आएगा नहीं। एप्पल में एडवांटेज ये है कि आपको ये लैंडस्केप मोड में भी आप शूट कर सकते हो और नॉर्मल जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें भी कर सकते हो। स्क्रीन टोन यहाँ पे देखो क्लियरली एप्पल का यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आपको स्क्रीन टोन ये सब चीज़ ज़्यादा बेटर मिलेगा। और डायनेमिक रेंज का भी जहाँ तक बात है वो भी आपको दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही मिलता है। मतलब स्क्रीन टोन यहाँ पे थोड़ा सा बेटर एप्पल ही बैलेंस करता है थोड़ा सा अगर देखा जाए तो। बट डायनेमिक रेंज वीवो भी काफ़ी अच्छा हैंडल कर रहा है। स्काई जो है वो कम ब्लोन आउट आपको वीवो में ही दिख रहा है कंपेयर करेंगे एप्पल से। एप्पल का पूरा स्काई जो है ब्लोन आउट हो चुका है। हम स्काई पे अगर टैप करके दिखाएं तो कुछ ऐसा एक्सपोजर हो जाता है, वीवो में भी कुछ ऐसा एक्सपोजर हो जाता है, ऑटो फोकस भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर दोनों ही फ़ोन का हम 4K 30 FPS कर लें तो यहाँ पे वीवो में ऑप्शन मिल जाता है रियर कैमरा में स्विच करने का, जैसे कि ये 1x हो गया, ये अल्ट्रा वाइड हो गया, 3.5x हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया एंड वापस से फ्रंट कैमरा हो गया। तो ये फीचर आपको वीवो में मिल जाता है कैमरा स्विचिंग का। तो अगेन ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 30 FPS पे। एंड कलर्स अगेन बता दें कि आईफोन का ज़्यादा नेचुरल साइड में दिख रहा है थोड़ा, और वीवो थोड़ा सॉफ्ट कर रहा है कलर्स को। तो आईफोन अगेन फ्रंट कैमरा में आपको बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आईफोन में यहाँ पे नॉइज़ जो है, पर्पल नॉइज़ है वो सब विजिबल होगा, बट वीवो में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा डार्क है। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन का अपना अपना एक वैल्यू है, बट स्टिल आईफोन जो है वो बेटर आपको रिजल्ट निकाल के देगा लो लाइट वाले सिचुएशन में फ्रंट कैमरा से। यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में 4K में आपको ऑप्शन है डुअल कैमरा ऑन करने का, बट एप्पल बेटर है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकते हो, 4x पे भी जा सकते हो, वापस से अल्ट्रा वाइड पे आ सकते हो, और इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हो कि कहाँ पे आपको रखना है खुद को। लेकिन वीवो में ये सब ऑप्शन नहीं मिलता, बस आपको स्टार्ट करने से पहले आप चेंजेस जो है वो कर सकते हो। बट हाँ, वीवो में ऑप्शन ये मिलता है कि आप सेपरेटली दोनों वीडियो को सेव कर सकते हो। ये ऑप्शन फिर आपको एप्पल में नहीं मिलेगा। तो दोनों का अलग अलग एडवांटेज है, बट रिकॉर्डिंग के बीच में आपको जो फीचर्स मिलता है वो एप्पल में ज़्यादा है। तो फाइनली एंड में हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि आज के टाइम बहुत सारे सिनेरियोज में जो है वो वीवो जो है बहुत मतलब हर फ़ोन से कुछ ना कुछ एडवांटेज निकाल के लाया है। और अभी भी बता दें कि ये वीडियो किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो फ़ोन जहाँ पे बेटर है वहीं पे हम लोगों ने बताया है। कि स्पॉन्सर्ड रहता तो एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था, बट स्टिल आपको बता दें कि आपका अगर प्रायोरिटी है अल्ट्रा वाइड, फ्रंट कैमरा और वीडियोज, सिर्फ वीडियोज, फोटोज अगर नहीं है, देन आप एप्पल जो है प्रेफर कर सकते हो आज के टाइम पे। बट अगर आपको एक वर्सेटाइल कैमरा फोन चाहिए, बजट में भी चाहिए और फीचर्स तो भाई चाहिए, टेलीफोटो लेंस यूज करना है जिसकी वजह से तो हम कभी भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इस जगह पे क्लियरली वीवो जो है वे अहेड। मतलब आप लो लाइट फोटोज ये सब चीज़ें ज़्यादा कैप्चर करते हो तो वीवो जो है बेटर है। आप बताओ कमेंट करके आज कौन सा फ़ोन जो है गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।